हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए प्रिशा जो है अपनी जमा पूंजी निकाल रही है अपने दादा जी के बर्थडे के लिए, क्योंकि उसका कहना था कि मम्मा मैं अपने जमा किए हुए पैसे से ही दादा जी के लिए गिफ्ट खरीदूँगा। वो गॉड, देखो कितनी भरी हुई है इसकी, बट मुझे 1 रुपये नहीं देती है। देखो देख के दिखा रही है कितने रुपए रखे हुए। देखिए देखिए, ओ गॉड, ये डेली बाबा से लेती है पैसे। पर डे इसका नियम है, मॉर्निंग में उठेगी और सीधा बाबा के कमरे में जाएगी और कहेगी बाबा मेरी पॉकेट मनी दे दीजिए आज की। ये देखिए अब इसने दादा जी के लिए गिफ्ट के लिए पैसे निकल रहे हैं। देखो कितना निकालती हैं मैडम, बहुत बड़ी वाली है लड़की मेरी। और देखिए 1000 रुपीज़ निकले उससे। चलिए अब इससे गिफ्ट खरीदने चलते हैं, जो अपने दादा जी को वो देने वाली है गिफ्ट। सरप्राइज़ उसने बताया नहीं है किसी को कि उसको क्या देना है दादा को। ये हम लोग उसकी बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। इवनिंग का टाइम हो गया है और देखिए हम पहुंच गए हैं कहाँ, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। मुझे याद भी नहीं है कि हम पहले कहाँ गए हैं। ओके, टॉय शॉप। ये रही टॉय शॉप जहाँ से हमने उसके भाई के लिए गिफ्ट्स खरीदे, प्रबल के लिए, और कुछ रिटर्न गिफ्ट्स भी मैंने ख़रीदे हुए थे। उसके कुछ फ्रेंड आने वाले थे बर्थडे में। आने वाले थे क्या, मीन्स ये हम लोग पहले से प्लानिंग कर रहे हैं कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बस 2-4 फ्रेंडों को ही बुलाएंगे, जो भी उसके स्कूल फ्रेंड हैं, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये अंकल जी बहुत ही अच्छे हैं, जब भी मैं गिफ्ट्स ख़रीदती हूँ तो इनसे ही लेके जाती हूँ। हम लोगों ने थोड़ी सी तैयारी पहले से कर ली थी, लेकिन फिर हुआ ये कि 9 फरवरी को उसका बर्थडे होता है प्रबल का, और बाबा की तबीयत ख़राब हो गई। 3 या 4 फरवरी से पापा जो है एडमिट थे, तो लास्ट में उसका बर्थडे नहीं मना। बट ये सब हम लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी और मैंने वीडियो भी शूट कर रखा था, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारी बहुत पहले, मतलब फरवरी या जनवरी लास्ट वीक का है ये वीडियो, या 1 या 2 फरवरी को, जब पापा जो है झांसी में नहीं थे। उस दिन हम लोगों ने तैयारी कर रखी थी, हम लोग फ्री थे, बच्चों ने वर्क भी कर लिया था, तो हमने सोचा कि चलो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। बट ये मालूम नहीं था कि बर्थडे सेलिब्रेट होगा कि नहीं होगा। और देखिए लास्ट में हुआ है कि बाबा उस दिन एडमिट थे जिस दिन प्रबल का बर्थडे था। पापा लखनऊ पहुंच गए थे, लखनऊ मेदांता में एडमिट थे। तो फाइनली प्रबल का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। बट मेरी कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनको पता था कि इसके दादी बाबा, इवन पापा भी नहीं थे बर्थडे पर, सिर्फ मैं और प्रबल और प्रिशा ही थे हम लोग। तो मेरे कुछ फ्रेंडों ने आके सरप्राइज़ दिया मुझे। एक्चुअली उसने बता दिया था कि मेरी एक फ्रेंड है जया, उसने बोला कि मैं आऊँगी बर्थडे पे तो प्रबल खुश हो जाएगा। हमने कहा ओके ठीक है आ जाना। बाद में पता चलता है कि मेरा पूरा किटी का ग्रुप आ गया। सो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली फिर मम्मी भी आ गई थी प्रबल को सरप्राइज़ देने के लिए लखनऊ से। एक्चुअली इसका फर्स्ट बर्थडे ऐसा हो रहा था जिसमें कोई भी नहीं था, तो वो सुबह से ही बड़ा सैड था। बट हम लोगों ने पूरी कोशिश करी कि वो उदास ना हो। उसके लिए काफ़ी सारे टॉय ख़रीदे, सब कुछ किया। ये देखिए प्रिशा ने टॉय ख़रीद लिया है और उसने दद्दा को नहीं बुलाया है। दद्दा गाड़ी में ही बैठा है, उसने टॉय ख़रीद लिया है और ख़ुद ही पकड़ी रही पूरे टाइम, किसी को नहीं दिया कि मैं ही इसको दूंगी। ऐसा नहीं आप पकड़ेंगे तो आप इसको ले लें और आप दद्दा को बता दें कि आप मैंने क्या लिया है। तो मेरी बिलिंग होना शुरू हो गई है। टॉय मैंने जो है चूज़ कर लिए हैं, बिलिंग टाइम चल रहा है।
दद्दा जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं मंगल अंकल के साथ। मैं और प्रीशा टॉय ख़रीद रहे हैं। घर पर अभी दादी बाबा कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे दोनों बच्चे। ये हमने इसके पापा का बर्थडे के साथ ही प्रबल की बर्थडे की भी सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी। तो कहते हैं ना कि ज़्यादा पहले से तैयारियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अभी फ़िलहाल पापा ठीक हैं। चलिए, हमारी ब्लिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसके बाद देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा डेकोरेशन का कुछ सामान लेंगे। बस यहाँ पे करके फिर हम लोग चलते हैं, डेकोरेशन का सामान लेंगे थोड़ा सा। ये लीजिए, हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं डेकोरेशन वाली शॉप पर। यहाँ इसके पास बहुत सारी वैराइटीज़ थी। ये देखिए, ऊपर लिखा है दुल्हनिया दूल्हे राजा। हल्दी फंक्शन में जो लोग लगाते हैं, मतलब डेकोरेशन का बहुत अच्छा सामान था इनके पास। मैं इस दुकान पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये सीपरी में ही है, मेरे घर के पास भी है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब कन्फ्यूजन हो रहा था पूरा, क्या लें क्या ना लें, ऐसा वाला था। बैलून्स की भी बहुत सारी वैराइटीज़ थी यहाँ पे, और ऑल टाइप का डेकोरेशन का यहाँ पे सामान जो है अवेलेबल था। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया चूज़ करने में। फिर फाइनली प्रबल को बुलाया मैंने कि भाई आजा, तुझे क्या चाहिए देख ले अपने अकॉर्डिंग, कौन सा कार्टून लेना है। क्योंकि बच्चों का रहता है कि मुझे ये क्यों दिला लाई मम्मा, मुझे तो ये एवेंजर्स अच्छा लगता है। पता नहीं उनको क्या चाहिए था। फाइनली लास्ट में एवेंजर्स का ही लिया उन्होंने। हर एक कार्टून जो है यहाँ पे अवेलेबल था। मुझे समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि इनका डेली कार्टून जो है चेंज हो जाता है। जिस दिन नया शो देखते हैं उसी दिन इनका फेवरेट हो जाता है वो वाला कार्टून। तो फाइनली मुझे पता ही नहीं है कि इनका फेवरेट कार्टून है क्या। देखिए, शॉप काफ़ी अच्छी है, और मतलब सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल है डेकोरेशन का। अब हमने एक ख़रीद लिया है डेकोरेशन के लिए। इनका एवेंजर्स वाला लिया है कार्टून में। अब हम लोग बैलून सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कलर है क्या है। अब बैलून में कंफ्यूजन हो रहा है, बलून्स कौन सा लिया जाए समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा था इनके पास कलेक्शन की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। जहाँ कलेक्शन कम होता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, बट यहाँ पे मटेरियल इतना ज़्यादा था कि टोटली आई एम कन्फ्यूज्ड, क्या लूँ क्या ना लूँ, ऐसा वाला था। क्योंकि पहले से कुछ भी मैंने प्लान नहीं किया हुआ था कि क्या रखना है, थीम क्या रहेगा, क्या मतलब इस टाइप का कुछ भी नहीं। लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे कि नहीं जाना है मम्मा, ख़रीदवा दो। आप कुछ ख़रीदवा ही नहीं रही हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है। तो बस वर्क डन हुआ है इन लोगों का, और हम लोग निकल गए शाम को। प्रबल कुछ और कह रहा था, प्रिशा कुछ और कह रही थी। दोनों की चॉइस बिल्कुल अपोजिट है। प्रबल को बिल्कुल सिंपली चीज़ें पसंद आती हैं, और प्रिशा को बिल्कुल तड़क भड़क सी चीज़ें पसंद आती हैं। बट प्रिशा की जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसके कपड़े वगैरह का कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है। वो खुद से मोस्टली चूज़ करती है कि उसको ये चाहिए, वो खुद ही बताती है। देखिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है यहाँ पे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है क्या लूँ क्या ना लूँ, ऐसा वाला हो रहा है। कई सारे बलून्स के पैकेट उठाए, फिर रखे, फिर लगाए, ये लगाएंगे। मुझे इतना सारा कन्फ्यूजन समझ ही नहीं आ रहा था सीरियसली। तो इससे एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि जब भी हम लोग जाएं
किसी भी शॉप पे, तो पहले प्रिपेयर्ड रहें कि हमको लेना क्या है। ये नहीं वहाँ देखे तो भड़बड़ाने लगे कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये सारी चीज़ें होती हैं फिर, क्योंकि जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि आपको क्या लेना है, किस कलर का लेना है, तो फिर वहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, जो आज हम लोगों ने पूरा किया है टाइम वेस्ट। ये हम लोग बैलून की जो है साइज वगैरह चेक करवा रहे थे। फाइनली मेरा सामान इकट्ठा हो गया है। नहीं करते करते मैंने 4-5 पैकेट ले लिए। चलिए अब ब्लिंग वाला टाइम आ गया। फाइनली हमारा डिसाइड हो गया कि हमने क्या क्या लिया है। लो, अब बात कैप पे अटक गई। प्रबल को चाहिए ए से किंग टाइप बहुत अच्छा लगता है। हाँ, प्रबल को ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे और प्रिशा को अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखिए फाइनली क्या होता है। प्रिशा जो है गाड़ी में चली गई है, क्योंकि वो बहुत थक गई है इतनी सी शॉपिंग करने के बाद। गाड़ी में बैठी हुई हैं वो, तभी हम लोग शांति से खरीद पा रहे हैं, अदरवाइज़ वो कुछ खरीदने नहीं देती है। इतनी देर में वो थक जाती हैं। बस करिए मम्मा, बस करिए, बहुत सारा ले लिया आपने, इस तरह से उसका चिल्लाना शुरू हो जाता है। चलिए फाइनली नहीं हो पा रहा है, फिर यहाँ पे सेम कन्फ्यूज़न चल रहा है। अब कैप में कन्फ्यूज़न शुरू हो गया है। चलो फाइनली डिसाइड हुआ और ब्लिंक का टाइम आ गया। अब पर्स से पैसे ही नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ख़रीदने में तो बहुत मज़ा आता है कोई भी चीज़, पैसे देने टाइम समझ में आता है। ये देखिए मैडम झांक रही हैं गाड़ी से, बोर हो रही हैं और इनको भूख भी लगाई है। मेरे बच्चे बाहर निकलते ही इनको भूख सबसे पहले लगती है। पता नहीं अब मुझे क्या नया चीज़ दिख गई है। फिर बिलिंग होने के बाद फिर कुछ। चलो अब हम घर आ गए। ये देखिए प्रिशा हमको दिखा रही है, वो ये प्रिशा का गिफ्ट जो उसने दादाजी के लिए लिया हुआ है आज की शॉपिंग में। ये चॉकलेट्स जो कि दादाजी हैं स्कूल में बांटेंगे चॉकलेट्स को। ओके, डेकोरेशन का सामान, ये कुछ टॉयज़ जो हमने फ्रेंड्स के लिए रिटर्न गिफ्ट के लिए ख़रीदे हैं बच्चों के लिए। दो चार बच्चे ही हैं इसके क्लासमेट्स जिसको हम बुलाएंगे। वैसे सेलिब्रेट करने का कोई मूड नहीं है इस समय, 2-4 लोगों को ही बुलाएंगे बस। ये हमारा प्लान था बुलाने का, बट ये वीडियो जैसे मैंने बोला कि पहले शूट किया गया है, क्योंकि हमने पहले से थोड़ी सी तैयारियां करना शुरू कर दिया था कि थोड़ा थोड़ा निपटाते जाएंगे, फिर नहीं तो एक साथ बर्डन हो जाता है। लेकिन बाद में ये सब कुछ ऐसा ही रह गया, कुछ भी सेलिब्रेट नहीं हुआ है बर्थडे, क्योंकि प्रबल भी उस दिन हैप्पी बिल्कुल नहीं था। वो बहुत ज़्यादा अपसेट था कि इस बर्थडे पे कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है मम्मा, सिर्फ हम ही लोग हैं। किसी भी तरह से बस प्रबल का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। ये देखिए रात के 12:20 हो चुके हैं। मैंने प्रबल के लिए कोई केक नहीं मंगाई थी,
तो इनकी मौसी ने मुझसे कॉल करके पूछा कि दीदी केक कट हो गया 12 ओ क्लॉक पे। मैंने कहा नहीं, मैंने केक नहीं मंगाई है। तो फिर उसने ऑनलाइन भेजी नटराज पॉटी को, जो रात में डिलीवर कर देता है केक वगैरह। फिर नटराज से इसने केक भेजी है और अब ये केक जो है हम मॉर्निंग में कट पाएंगे। प्रबल का बर्थडे का टाइम 8:32 AM है। तो मैं मोस्टली उसके हर एक बर्थडे पे मॉर्निंग में ही केक कट कराती हूँ। और ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये भी मैंने बहुत पहले से परचेज़ कर रखी थी, लखनऊ गई थी तो वहीं से लाई थी। और ये दिव्या मौसी वाली केक जो मॉर्निंग में अब 8:32 पे कट कराएंगे, क्योंकि बाबा की तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर हम लोगों ने कुछ भी तैयारियां नहीं की थी। जो पहले हो गया था बस फिर वही हुआ है। 8:32 का टाइम है जब प्रबल केक कटिंग कर रहा है। प्रबल, मैं और प्रिशा बस। कोई बात नहीं, कभी कभी ये सिचुएशन हो जाती है ऐसी। ये देखिए प्रिशा ने अपना गिफ्ट दे दिया दद्दा को। अब दद्दा जो है गिफ्ट्स ओपन करके बताएंगे कि, और ये गिफ्ट जो सेकंड गिफ्ट दिया वो उसकी बुआ का गिफ्ट है। बुआ का गिफ्ट भी 1 वीक पहले से आ गया था, क्योंकि दादी बाबा जो है लखनऊ आना जाना करते रहते हैं। तो बुआ ने जो है दादी के हाथों से गिफ्ट भेज दिया था प्रबल के लिए। ये बुआ का गिफ्ट, नो नो नो, ये प्रिशा का गिफ्ट है, क्योंकि प्रबल को जो है बैट बॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ये असेंबल करने के बाद मैं भूल गई थी कैसे असेंबल करना है, क्योंकि बहुत पहले ही परचेज़ कर लिया था। अब जाके समझ आया प्रबल को कि कैसे करना है। ये देखिए बस हो गए शुरू। बस अब इनका स्कूल का भी टाइम हो रहा है, तो जल्दी से इनको ब्रेकफास्ट करा के और फिर स्कूल लेके जाने वाले हैं हम लोग। बस ये सारे टॉयज़, सारे क्या बस 2 ही टॉयज़ हैं, तो उसको ओपन कर लें अपने गिफ्ट्स को, उसके बाद फिर स्कूल चलते हैं। तो टाइम हो गया इनका स्कूल 9:30। अभी विंटर की वजह से स्कूल जो है 9:30 का था। चलो भाई बच्चे अब बस करो, अभी क्या प्रिशा की चोटी भी बनानी है मुझे। प्रिशा की चोटी नहीं बनी है, उसको 2 पोनी बना के स्कूल जाना पड़ता है। अब देखते हैं आज कैसा टाइम मिलता है। ये बुआ वाला गिफ्ट भी ओपन हो गया है। अब मैं बोल रही हूँ कि स्कूल से आने के बाद इसको इसके साथ खेलना, क्योंकि टाइम हो गया है स्कूल का। बट बच्चे हैं कि मान ही नहीं रहे हैं, बस मम्मा 2 मिनट और। चलिए स्कूल चलते हैं अब। तो प्रिशा भी रेडी हो गई है, प्रबल गाड़ी में बैठ गए हैं। अब चलिए इनको स्कूल ड्रॉप करके आते हैं, क्योंकि आज इन्हें स्कूल में चॉकलेट्स वगैरह बांटनी है बच्चों को। तो अभी तो स्कूल जा रहे हैं, प्रबल बहुत खुश हैं। सुबह केक भी कट हो गई, गिफ्ट भी मिल गया। ये लीजिए इसका स्कूल भी आ गया प्रबल का। और ये पॉली बैग जो है इसमें चॉकलेट्स रखी हुई हैं क्लासमेट्स के लिए। प्रबल के बाद इसके बाद प्रिशा को ड्रॉप करने चलते हैं स्कूल। पहले प्रबल को करते हैं फिर प्रिशा को करते हैं, क्योंकि प्रिशा का जो है ना 10 मिनट लेट होता है प्रबल के बाद। तो बस इनको ड्रॉप करने के बाद फिर देखते हैं, आज थोड़ा बहुत डेकोरेशन करवाएंगे घर को प्रबल के लिए सरप्राइज़, जिससे वो थोड़ा सा खुश हो जाए। अब ये देखिए डेकोरेशन जो है हाकिम, मंगल, दिनेश, राम जी सब ने कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और अनीता दीदी भी थी साथ में। इन लोगों ने बलून फुलाया और अनीता दीदी ने पूरा डेकोरेट करवाया। हम बस प्रबल को थोड़ा सा खुश करना चाह रहे थे कि प्रबल थोड़ा खुश हो जाए। ये देखिए डेकोरेशन अच्छा किया मिलके इन लोगों ने, 4-5 लोगों ने बहुत अच्छा किया। पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आके देखी हूँ।
तो ये था कि वो बाद में पता चला कि दादी आ रही हैं प्रबल के लिए, तो मम्मी भी आने वाली थी, तो मम्मी, मैं और दोनों बच्चे हम लोग बस केक कटिंग करेंगे और हो गया। रूम हो गया है डेकोरेट, थोड़ा बहुत कर दिया है। और एक मैंने छोटी सी केक ऑर्डर कर दी थी, उसको नर्फ़ की जो है गन्स बहुत पसंद है, तो नर्फ़ ही मैंने ऑर्डर किया था केक। अब देखिए सडनली मेरे फ्रेंड्स भी मुझे सरप्राइज़ कर दिए आके। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आने वाले थे और इतने सारे लोग आने वाले थे। एक फ्रेंड का कॉल आया था, उसने कहा था कि हाँ मैं आऊँगी। ये देखिए 5-6 लोग थे जो आ गए थे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि जस्ट जब आपको कोई, आप किसी चीज़ को इमेजिन ना की हो, आपको तुरंत कोई सरप्राइज़ मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो हम भी खुश हो गए थे, बट प्रबल बहुत ज़्यादा सैड हो गया था क्योंकि केक कटिंग करते टाइम उसको बाबा की बहुत याद आ रही थी। और वो कह रहा था कि मम्मा ये पहला बर्थडे है ऐसा जिसमें ना पापा है ना बाबा है। और ये सब सेलिब्रेट होने के बाद जब मेरी फ्रेंड्स चली गई, तब जाके प्रबल बहुत रोया। उसने खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। वो बहुत अपसेट था क्योंकि बाबा को हम लोगों ने वीडियो कॉल करके मैं कंटिन्यू दिखा रही थी जब प्रबल केक कटिंग कर रहा था, तो उसको बाबा को देख के और भी रोना आ रहा था। बट ले दे के चलिए हो गया है। थैंक्स अ लॉट ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो बाय बाय गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल किड्स वर्ल्ड झांसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट।